तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तवज्जो चाहता हूँ, जो हजरात आए हैं वो पहले बैठ जाइए। आप तमाम हजरात तशरीफ रखिए। आप जो हजरात हमारे खड़े हैं वो यहाँ पर तशरीफ रखे ताकि अफरा तफरी का जो ये माहौल है ये ख़त्म हो जाए। आइए तमाम हजरात तशरीफ रखें। जो हमारी ख़वातीन बाहर से आई हैं वो जलसगा में तशरीफ रखें और गुलपोशी हो चुकी है बाद में कर लेना। जब दस्तार बंदी हो गुलपोशी करना, इनके हारों में फूलों के हार पहनाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने की कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। बरादरान इस्लाम, तो मालूम हुआ कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, लिहाजा कोई कुरान को मिटा नहीं सकता। न पहले कुरान को किसी ने मिटाया, न आज इस जमाने में कोई कुरान को मिटा सकता है और न क़यामत तक कोई कुरान करीम को मिटा सकता है, क्योंकि कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मुस्तफ़ा के तलबा हुफ़्फ़ाज़े किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। न कुरान करीम का जवाब है, न कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले जिन तलबा ने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, न उनका जवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आज तरक्की याफ्ता दुनिया में, आज के इस मॉडर्न माहौल के अंदर, आज के इस साइंसदा माहौल के अंदर, आज लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने कोई कह रहा है कि मौलाना बनाने से क्या फायदा है, मौलाना की तनख्वाह तो 5,000 10,000 होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है मुफ्ती बनाने से क्या फायदा, इन मुफ्तियों की तनख्वाह 5,000 10,000 होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, ऐ लोगों अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर की जिंदगी अच्छी होती है। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, मास्टर की तनख्वाह अच्छी होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, बैरिस्टर बहुत आला होता है। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर की शान और अजमत बहुत अरफा आला होती है। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को साइंसदा बनाओ। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाओ, बिजनेसमैन की जिंदगी अच्छी होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन हमने जब आमिना के लाल अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मुस्तफा ये तो बताओ आखिर कौन अच्छा होता है। दुनिया वाले कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मास्टर अच्छा होता है, कोई कह रहा है डॉक्टर अच्छा होता है, कोई कह रहा है बैरिस्टर अच्छा होता है। जब हमने आलम तसव्वुर में पूछा तो अब से 1400 बरस पहले आमिना के लाल अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, तुम में सबसे अच्छा वो होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो है तमाम हजरात की। हाफिजों का मकाम देखो, और जो मदरसा चलाते हैं इंतजामिया, अरकीने कमेटी, अल्लाह पाक उनसे कितनी मोहब्बत करता है। समझे, अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत करता है। जो मदरसा चलाने वाले हैं उनका जवाब नहीं, जो कुरान के हाफिज हैं उनका जवाब नहीं, और जो कुरान के पढ़ाने वाले हैं उनका भी जवाब नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमा रहे हैं कि ए लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। अल्लाह अल्लाह, ये 3 हुफ़ाज़े किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है, कारी फ़हीम है, कारी इक़रार है, मौलाना रज़ा उल मुस्तफ़ा है, असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इन्होंने इन तलबा को कुरान का हाफिज बनाया। इनके वालिदैन ने अपने खून को पसीना बनाकर इनके लिए इनके इखराजात को उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इनका कितना ऊंचा मकाम है, कितना अरफा व आला मकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, तुम में सबसे अच्छा वो इंसान होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। लेकिन आज हम इस पुरफितन माहौल में देख रहे हैं, दुनिया कह रही है तरक्की करो तरक्की करो, साइंसदान बनो, मास्टर बनो, बैरिस्टर बनो, बनो बनो बनो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन इस बात को मत भूल जाना, पहले अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम जरूर देना, ताकि तुम्हारा बच्चा बहक ना जाए, ताकि तुम्हारा बच्चा दीन का गद्दार ना बन जाए, ताकि तुम्हारा बेटा यहूदी ईसाई कल्चर को ना अपना ले। आज हम देखते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो दीजिए मेरी तरफ जी। आज तकरीरी होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग यही सोचकर कि यार उलमा की तनख्वाह बड़ी कम होती है, इमामों की सी होती है, आज ये लोग यही सोचकर अपने बच्चों को कॉलेज में भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं, पढ़ाओ। लेकिन जानते हो आज हमारे भाई के जो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम की तालीम को हासिल कर रहे हैं, आज हमारे भाई उन पर बेदरेक पैसा खर्च करते हैं। कॉलेज में जा रहा है कोई, 2 व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है कोई, 4 व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जो तलबा कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जब मदरसे जब कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए तो अलग ड्रेस होती है, अलग लिबास होता है, और जब कॉलेज से आता है तो दूसरा लिबास होता है। और सिर्फ यही नहीं, जब कॉलेज में जाता है बरादराने इस्लाम अच्छे साबुन से अपना मुंह धोता है, अपने चेहरे पर 250 ग्राम क्रीम लगाता है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कॉलेज के तलबा का हाल है। और सिर्फ यही नहीं कि जो तलबा जो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कोई अलीगढ़ पढ़ रहा है, कोई दिल्ली जामिया मिल्लिया में पढ़ रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में तालीम को हासिल किया, कोई अलीगढ़ पढ़ा, कोई बरादरान इस्लाम जामिया मिल्लिया पढ़ा, कोई जामिया हमदर्द पढ़ा। पढ़ने के बाद अब कोई लंदन जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई जापान पहुंचकर डॉक्टर बन रहा है, कोई लंदन पहुंचकर बिजनेसमैन बन रहा है, बरादरान इस्लाम कोई प्रोफेसर बन रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो आउट ऑफ इंडिया जो कंट्री दीगर कंट्री में पहुंचते हैं, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना। अब जब वहां से आते हैं एरोप्लेन पर सवार होकर आते हैं, हवाई जहाज को उनकी सवारी बनाया जाता है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। विदेश में पहुंचकर जब डिग्रियों को हासिल किया, लंदन पहुंचे, डिग्री को हासिल किया, अमेरिका पहुंचे, डिग्री को हासिल किया, बरतानिया पहुंचे, डिग्री को हासिल किया। हवाई जहाज में सवार होकर जब अपने मुल्क हिंदुस्तान आते हैं, उनके खानदान के लोग उनका इस्तेकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। उनको रिसीव करके लाते हैं। रिसीव करने के बाद
डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बैरिस्टर जब अपनी बस्ती में आते हैं तो खानदान के लोग उनका चर्चा कर रखे हैं। 10 यहाँ खड़े हैं, 50 वहाँ खड़े हैं, 20 वहाँ खड़े हैं, तस्करा कर रखे हैं, चर्चा कर रखे हैं कि फला का बेटा डॉक्टर बन के आया है, फला का बेटा इंजीनियर बन के आया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, अरे ये तो उनकी अज़मत है कि जो डॉक्टर बने, जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो बच्चे कि जो मदरसे में पढ़ते हैं, जो कुरान के हाफिज बनते हैं, जो कुरान के कारी बनते हैं, जो कुरान के आलिम बनते हैं, आखिर उनका मकाम क्या है, आखिर उनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जो तलबा मदरसे में पढ़ने जाते हैं, ठंडा मौसम होता है, बर्फीला मौसम होता है, अल्लाह अकबर, अच्छा लिबास नहीं होता पहनने के लिए, पैरों में चप्पल लगी होते, मदरसे में पढ़ने वाले बड़े बड़े गरीब तलबा होते हैं, अल्लाह अकबर, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े भी नहीं होते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनके दिल से ये आह निकलती है, ए मालिक मौला, हम तो तेरे कुरान के पढ़ने वाले हैं, ए मालिक मौला, हम तो तेरे दीन को समझने वाले हैं, आखिर हमारा मकाम क्या है? जो डॉक्टर इंजीनियर बने उनका मकाम ये कि उनकी सवारी एरोप्लेन को बनाना गया। जब कुरान के पढ़ने वाले तलबा के ज़हन में जब ये सवाल आता है तो मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, ए कुरान के पढ़ने वालों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा मकाम ये है, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रज़न लितालिबे इल्म। मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है, जब हाफिज बनता है, जब फारिग होता है, जब सनद लेता है, उसकी शान ये है कि जब वो जमीन पर चलता है तो उसकी सवारी एरोप्लेन को नहीं बनाया जाता, बल्कि फरिश्तों के परों को बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कमाल कर दिया हज़रत, कमाल कर दिया, माशाअल्लाह। ये हाफिजों का मकाम, ये कुरान के पढ़ने वालों का मकाम, ये उलमा का मकाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। ये 3 कुरान करीम के हाफिज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया। जानते हो इनका मकाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रज़न लितालिबिल इल्मी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं, जो मदरसा पढ़ने जाते हैं, जो कुरान के हाफिज बने, इनको सनद मिली, इनके सरों पर इमामे को सजाया जाएगा उलमा के हाथों। अल्लाह अकबर। जानते हो इनका मकाम क्या है? जब ये जमीन पर चलते हैं तो जानते हो इनकी सवारी हेलीकॉप्टर को अगरचे नहीं बनाया गया, बल्कि इनकी सवारी जानते हो कौन बनता है? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जब अपने घर से जब मदरसा जाता है, मदरसे में पढ़ने के बाद जब अपने घर जाता है, घर से मदरसा आता है, तो उसकी शान और अज़मत का आलम यह होता है कि फरिश्ते उसकी राहों में, उसके रास्तों में अपने पैरों को बिछा देते हैं। जब वो अपना कदम रखता है तो जमीन पर नहीं रखता, फरिश्तों के पैरों पर रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए काबिले मुबारकबाद वो लोग जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। ये जो जलसे होते हैं जानते हो क्यों होते हैं? दीन को सीखने के लिए, दीन की बातें, ये जलसे होते हैं दीन की बातें सीखने के लिए। और ये मदरसे दीन का सुतून। अरे मुफ्ती जो तैयार होते हैं वो मदरसे वाले तो तैयार करते हैं।
जी जी। और ये जो कमेटी वाले हैं ये कोई मामूली शान के हामिल थोड़ी होते हैं, बेचारे अपना पैसा मदरसे में खर्च करते हैं, उलमा को तनख्वाह देकर तलबा पे पैसा खर्च करके कोई किसी को मुफ्ती बनाया जाता है, किसी को आलिम कुरान बनाया जाता है, किसी को मस्जिद का इमाम। वाह वाह, ये इन्हीं लोगों की मेहनत है। ये इनकी मेहनतें होती हैं। अब जरा सुनिए, 3 दूल्हा बैठे हुए हैं। एक दूल्हा वो भी होता है जो लड़की का दूल्हा होता है, बात समझ में आ रही है ना आपके। एक दुल्हन का दूल्हा होता है और ये भी दूल्हा है, लेकिन जानते हो जो दुल्हन का दूल्हा बनता है, जैसे आप भी बने होंगे और बनने वाले भी होंगे आपके दरमियान, अल्लाह पाक जो ना बने हैं सबको बनाए, और जो बने हैं अल्लाह उन्हें बाकी रखे, उन्हें सलामत रखे। बात समझ में आ रही है ना। तो जो दूल्हा है, जो दूल्हा बनते हैं, एक लड़की का दूल्हा बनता है, दुल्हन का दूल्हा, और ये भी दूल्हा, लेकिन जानते हो इनका फर्क क्या है। जो दुल्हन का दूल्हा होता है वो एक दिन का दूल्हा होता है जी, हक बात। और दूसरे दिन तो भाई साहब उसे कोई घास भी नहीं डालता, ईमानदारी से बता रही है। जिस दिन वो दूल्हा बनता है ना, तो भाई साहब 20 उसके चेले चपाटे दाएं बाएं करवट में आगे पीछे रहते हैं। कोई कहता है मंगनी कंपनी में लेके आऊंगा यार अपनी तरफ से, तू क्यों टेंशन ले रहा, समझे ना, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंगनी तेरी मंगनी में कंपनी में लेके आऊंगा। फाहिशा औरतों को, गंदी औरतों को बुलाया जाता है यार, बड़ा अफसोस होता है, समझे ना। अच्छा माहौल करो, जहाँ मदरसा चलता है माहौल अच्छा होना चाहिए, समझे ना। वहाँ कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। ऐ मेरे खरगपुर के सुन्नी गयूर भाइयों मुसलमानों, तवज्जो चाहता हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, बड़ी कीमती बातें बता कर जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। गौर करने का मकाम यह है मेरे दोस्तों, एक दुल्हन का दूल्हा होता है और 3 दूल्हा ये बैठे हुए हैं, असीसान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जानते हो दोनों में फर्क क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन बच्चों की माँ और बहनें यहाँ पर बैठी है, इनके रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं, खरगपुर की खवातीन यहाँ पर, इस्लामी बहनें यहाँ पर बैठी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, तवज्जो चाहता हूँ कि ये एक दुल्हन का दूल्हा होता है, एक दिन का दूल्हा होता है, एक दिन का दूल्हा होता है। लेकिन जानते हो ये दूल्हा एक दिन के नहीं है, अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे दूल्हा है 1 महीने के नहीं है, 1 साल के नहीं है, बल्कि इनकी शानो अज़मत का ये आलम है। ये आज भी दूल्हा है, जब तक जिंदा रहेंगे कुरान का जो हाफिज होता है, जब तक जिंदा रहता है तब भी दूल्हा होता है, जब मर जाता है, मरने के बाद जब मैदान क़यामत में उठाया जाएगा तब भी वो दूल्हा होगा, तब भी वो दूल्हा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाइए, जानते हो इनके शानो अज़मत का आलम क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये बच्चे हैं, ये दूल्हा बन रहे हैं, इनके सरों पर इमामा सजाया जा रहा है। अब इनके वालिदैन यहाँ तशरीफ़ फरमा, मैं इनके वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मायूसी के चिरागों को रोशन कर लो। किसी इनके वालिदैन के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए, या हर वो बच्चा के जो कुरान का हाफिज है उनके वालिदैन के ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, आखिरकार इन्हें तो इमामा मिल गया, इनके गलों में तो हार डल गए, फूलों के हार डले गए, इनके सरों पर इमामा सजाया गया। इनके वालिदैन के ज़हन में ये बात ना आनी चाहिए कि हमें क्या मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल हज़रत, बहुत किसी के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि आखिरकार हमें क्या मिला। हमारे बच्चों को इज्जत मिल गई, हमारे बच्चों को मकाम मिला, हमारे बच्चों को रिफात मिल गई, आखिरकार हमें क्या मिला। ऐ मेरे दोस्तों, मैं इनके वालिदैन से कहना चाहता हूँ, हर वो बच्चा के जो कुरान का हाफिज है, हम भी कुरान के हाफिज है, ये उलमा कुरान के हाफिज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक कुरान के हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के वालिदैन, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने मायूसी के चिरागों को रोशन करो। जानते हो कि वो बच्चे हैं कि दुनिया के अंदर इन्हें दूल्हा बनाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं, जानते हो उनका मकाम क्या है। हदीस मुस्तफ़ा मुलाहज़ा फरमाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौअहु अहसना।
मिन ज़ौइ शम्सी वल क़मर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ा, कुरान का हाफिज बना, जो कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया, हाफिज कुरान बना। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मैदान महशर में उसके वालिदैन को सोने चांदी के ताज अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। माँ बाप अपने खून को पसीना बनाते हैं, अपने खर्चों को तंग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए पैसे मदरसे में पहुंचाते हैं क्या कहीं हमारा बच्चा कहीं खर्चे से तंग ना हो जाए। अपने खून को पसीना बनाया, अपने बच्चों के लिए पैसे मदरसे में पहुंचा रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपने बच्चों की हिफाजत की, उनकी तालीम और तरबियत के लिए। लेकिन तवज्जो चाहता हूँ, कुरान के हाफिजों का, उनके वालिदैन का मकाम देखो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान के हाफिज होते हैं उनके वालिदैन को अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत सोने और चांदी के उनके सरों पर ताज अता फरमाएगा। और जानते हो वो ताज कैसा होगा? उनकी रोशनी, उनकी चमक और दमक का आलम क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनकी रोशनी सोने, उनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, चांद से भी ज्यादा होगी। अल्लाह अल्लाह। मैदान महशर में जब ये लोग आएंगे, हाफिज कुरान के जो वालिदैन होते हैं, जब मैदान महशर में आएंगे, वालिद साहब आ रहे हैं, माँ आ रही है, उनके लिबास भी नूरानी है, उनके चेहरे भी नूरानी है, उनके सरों पर ताज रखे हुए नूरानी है। अल्लाह अल्लाह। लोग आपस में पूछेंगे, एक दूसरे से सरगोशी करेंगे कि आखिरकार ये कौन लोग हैं? क्या ये नबियों की जमात है? क्या ये वलियों की जमात है? या ये शहीदों की जमात है? कहा जाएगा नहीं, ये वलियों की जमात नहीं है, ये शहीदों की जमात नहीं है, ये सालेहीन की जमात नहीं, पर ये कुबल के ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। या कुरान की तालीम तो देनी चाहिए। चलिए, कुरान करीम का हाफिज बनना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, अच्छी बात है, कुरान का हाफिज बनाओ, क्योंकि जो कुरान का हाफिज होता है उसकी शान बहुत अरफा व आला होती है। जो कुरान का हाफिज होता है उसका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा होता है। यार, कुरान तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज हम सबको छोड़े जा रहे हैं। नमाज तुम नहीं पढ़ते, कुरान तुम नहीं पढ़ते, रसूल पाक पर दुरूद और सलाम तुम नहीं पढ़ते, बड़े आदियों में माँ बाप की खिदमत तुम नहीं करते, तो करोगे क्या? बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अरे नमाज तुम नहीं पढ़ते, मस्जिदें नमाजियों से खाली है यार, कुरान की तिलावत घरों से गायब होती चली जा रही है, क्या करोगे? अरे अल्लाह ने हमें दो चीजें अता फरमाई, अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को दो चीजें अता फरमाई, नमाज और कुरान। जी बिल्कुल। और कुरान, बताओ कैसे काम चलेगा? ना नमाज की पाबंदी, ना कुरान की तिलावत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों, नमाज भी पढ़ा करो, कुरान की तिलावत भी किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे बड़े बाबरकत लोग होते हैं कि जिनकी बस्ती में मदरसा चल रहा है। जानते हो मदरसों का फायदा क्या होता है? मैं तमाम अरकान कमेटी की तवज्जो चाहता हूँ, तमाम गाँव वालों की तवज्जो चाहता हूँ कि जिस गांव में मदरसा चलता है और जब बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ते हैं, कुरान के पढ़ने वालों की आवाज जब बस्ती के अंदर गूंजती है, कुरान के पढ़ने वालों के नगमात जब बस्ती के अंदर जाते हैं, अल्लाह अकबर, तो जानते हो कुरान की बरकतों का आलम क्या? बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अरे बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कह दो अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो सामने के भाई बैठे यार, ये बड़े खामोश बैठे, भैया मुझसे कोई दुश्मनी है क्या?
जरा तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तड़प कर कह दो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जरा हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जानते हो जिस बस्ती में मदरसा चलता है, जानते हो उस बस्ती का मकाम और मर्तबे का आलम क्या है? अरे जो कुरान पढ़ते हैं उनके माँ बाप को जो मिलेगा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो लोग मदरसा चलाते हैं, जो लोग अपनी जेब खास से मदरसे में खर्च करते हैं, अपने मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हैं, आपकी भी बात है भाई, आप समझे ना? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुलाहजा फरमाइए, अरे बड़े बाबरकत होते हैं, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो मदरसा चलाते हैं, मदरसे में तलबा के इखराजात उठाते हैं, अपने घरों पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मदरसे के बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अरे तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। हदीस पाक मुलाहजा फरमाइए, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा ला युअद्दबु इज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाबा। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। तवज्जो चाहता हूँ, तमाम खवातीन की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना चाहता है, तवज्जो चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना चाहता है, जब अल्लाह पाक किसी शहर को हलाक करना चाहता है, अल्लाह ताला जब किसी गांव को हलाक करना चाहता है, अल्लाह पाक जब किसी सूबे को हलाक करना चाहता है, जब किसी मुल्क को हलाक करना चाहता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अल्लाह पाक हलाक क्यों करना चाहता है? हलाक क्यों करना चाहता है? बस्ती को हलाक क्यों करना चाहता है? तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ कि जब अल्लाह वहाँ के लोगों से नाराज हो जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला जब वहाँ के लोगों से नाराज हो जाता है तो अल्लाह पाक उस बस्ती को हलाक कर देता है। अब जरा सुनिए, आपने देखा टर्की की सरजमीन पर कैसे जलजले आए, वहाँ के लोगों से अल्लाह नाराज हुआ। शाम की सरजमीन पर कैसे जलजले आए, अल्लाह वहाँ के लोगों से नाराज हुआ। और लीबिया की सरजमीन पर कैसे जलजले आए, बरादरान इस्लाम जमीन फट रखी है, फलक बोस इमारतें गिर रखी है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, और जानते हो अल्लाह नाराज क्यों होता है? जब वहाँ के लोग गुनाहगार हो जाते हैं, जब लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक उन लोगों से नाराज हो जाता है। जब वहाँ के लोग ज़िनाकारी करते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों से नाराज हो जाता है। जब वहाँ के लोग सूद खाते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों से नाराज हो जाता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, और सिर्फ यही नहीं, जब वहाँ के लोग शराब पीने लगते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों से नाराज हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम यह है कि आज शराब नोशी कितनी आम होती चली जा रही है। आज 15-20 साल के बच्चे बरादरान इस्लाम आज शराब पी रहे हैं, मुसलमान बच्चे शराब पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे शराब कितनी गंदी चीज है, जानते हो शराब? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि शराब इतनी गंदी चीज है कि शराब का अगर एक कतरा एक बाल्टी पानी में गिर जाए तो पूरी बाल्टी का पानी नापाक हो जाता है। तो जो इंसान शराब की बोतलें अपने मुंह में डालता है वो कितना गंदा होता होगा। और आज शराब तो लोग फैशन के तरीके पर पी रहे हैं। शादियां होती हैं, गंदी औरतों को बुलाया जाता है, डांस करते हैं उनके साथ, शराब पीते हैं उनके साथ। समझे बात? समझ में आ रही है ना? हाँ, ये बात बुरा मत मानना कोई भी मेरी बात का, समझे ना? ये समझने की जरूरत है। बर्बादी से बचो, अपनी औलाद को बर्बादी से बचाओ, समझे ना? शराब अपने बच्चों को मेरे दोस्तों समझाओ, समझे ना? और एक बात, एक कान खोल कर सुनो, आजकल तो शराब का नाम बदल दिया गया कि क्या पीते हैं? बियर पीते हैं। यार हम कोई शराब थोड़ी पीते हैं। कौन कहता है कि बियर शराब नहीं है? नाम के बदल जाने से हुक्म नहीं बदलता, नाम के बदलने से हुक्म नहीं बदलता। बियर भी शराब, अगर बियर शराब नहीं होती, कोई कोल्ड ड्रिंक होती, कोई मशरूब होता,
तो इसे मेडिकल पे मिलना चाहिए था, लेकिन बियर ये मेडिकल पे नहीं मिलती, शराब की दुकान पे मिलती है। कान खोल कर सुनो, आजकल नौजवान तबका, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद पर तवज्जो रखो। जानते हो शराब कितनी गंदी चीज है? तवज्जो चाहता हूँ, मेरी तरफ देखिए। बड़ी काम की बात चल रही है, बात समझ में आ रही है ना आपके? बड़ी काम की बात। जानते हो शराब कितनी गंदी चीज? तवज्जो चाहूंगा उलमा स्टेज की। शराब इतनी गंदी चीज है कि जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारका व तआला शराबियों को जानते हो क्या चीज पिलाएगा? जिना कराती है ना औरतें, जो जिना कराती हैं, जो फाहिशा औरतें होती हैं, जो फाहिशा, जो गंदी औरतें होती हैं, जो जिना कराती हैं, उनकी शर्मगाहों में से, उनके मकाम में से जो गंदी रतूबत निकलती है, जिना कराने के बाद जो गंदी रतूबत उनके मकाम, उनकी शर्मगाहों में से निकलती है, वो शराबियों को पिलाई जाएगी क़यामत के दिन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझे ना? अल्लाह नाराज ना होगा हमसे। और सुनो जरा तवज्जो के साथ, सूद की बात चल रही है, सूद आम होता चला जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूदखोर होता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आजकल का मामला तो ये चल रहा है कि सूद को नाम दे दिया गया कमीशन का। जमीन की तिजारत चल रही है, प्लाटिंग चल रही है। जमीन किसकी है? भला आदमी बेच रहे, कोई और रहा है, समझे ना? जमीन किसकी है? बेच कोई और रहा है। इधर से भी झूठ बोलता है, उधर से भी झूठ बोलता है, बीच में अपने आप अपनी जेब को गर्म कर लेता है, उसको अपने लिए जायज कह रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, सूद इस्लाम सूद को हराम कह रहा है, शराब को इस्लाम हराम कह रहा है, बरातरान इस्लाम ब्याज को हराम कह रहा है, शराब नोशी हराम है, ज़िनाकारी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब लोग इन तमाम गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह पाक अजाब नाजिल करता है, अल्लाह पाक अजाब नाजिल करने का इरादा करता है। तो ऐसी बस्ती कि जहां अल्लाह पाक अजाब को नाजिल करने का इरादा करता है, अज़्म करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर वहां पे अजाब नाजिल नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? गौर करने का मकाम यह है कि ऐसी बस्ती कि शराब भी पी जा रही है, ज़िनाकारी भी हो रही है, सूद भी खाया जा रहा है, लेकिन आपके ज़हन में ये बात आएगी कि फिर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं होता? अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं होता? वहाँ तो सूद भी है, वहाँ तो ज़िनाकारी भी है, वहाँ तो शराब नोशी भी है। तो सुनो, अल्लाह पाक अज़ाब को क्यों दूर करता है? मैं मानता हूँ कि वहाँ ज़िनाकार भी रहते हैं, वहाँ सूद खाने वाले भी रहते हैं, वहाँ पर शराब पीने वाले भी रहते हैं। अल्लाह नाराज हो गया, लेकिन फिर भी उसने अज़ाब को नाज़िल ना किया। जानते हो क्यों? तो हदीस पाक के अल्फाज मुलाहज़ा फरमाओ, फ़इज़ा समिअ तालीम सिब्यानिल कुरआन यस्रिफ़ु अन्हुमुल अज़ाब। ऐसी बस्ती जहाँ ज़िनाकार, सूदखोर, शराब नोशी करने वाले रहते हो, अल्लाह पाक अज़ाब को नाज़िल नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि जब अल्लाह तबारका व तआला उस बस्ती में कुरआन के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को सुनता है, रब्बुल आलमीन कुरआन की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से अज़ाब को दूर करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे ना? अज़ाब जानते हो क्यों नाज़िल किया? बच्चों की आवाज को मुलाहज़ा किया। अल्लाह ने बच्चों की आवाज को मुलाहज़ा किया कि खरगपुर की सरजमीन पर मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा चल रहा है, अरकान कमेटी के लोग मदरसे को चला रहे हैं, वहाँ पर कुरान के पढ़ने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बच्चों के कुरान पढ़ने करीम के पढ़ने की आवाज को मुलाहज़ा किया, अल्लाह पाक ने अज़ाब को रफ़ा कर दिया, अल्लाह ने अज़ाब को दफ़ा कर दिया। अरे ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है, काबिल मुबारकबाद है। बरादरान इस्लाम जो मदरसों को चलाते हैं, जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और जानते हो कुरान की बरकतों का आलम क्या है? हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाओ, नारे रिसालत,
की, आपने उलमा को मदऊ किया, खाने का इंतजाम किया, इतना अच्छा आपने पिंडार बनाया, सजावट से मदरसे को आरास्ता किया। आप ही अगर चले जाओगे तो जलसे को कौन सुनेगा, तकरीर को कौन सुनेगा? अरे जब आपने इतना पैसा खर्च किया है तो पूरा फायदा हासिल करो। अगर आपने मौलाना सुलेमान की तकरीर को ना सुना तो सुबह को कफे अफसोस मलते हुए रह जाओगे। लिहाजा जो भाई मेरे जा चुके हैं जरूरत से वो वापस आ जाएं। वो तमाम हजरात इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुलाहजा फरमाइए। बात चल रही है अजमत कुरान की, बात चल रही है कुरान करीम की फजीलत की। मेरी गुफ्तगू जो होती है वो कुरान और हदीस से होती है। मैं हंसाने का आदी नहीं हूँ, मैं अपनी तकरीर में चटकुले नहीं सुनाता हूँ, मैं अपनी तकरीर के अंदर तुम्हें कॉमेडी नहीं सुनने शौक है। ने इस्लाम तो जो करो से सुना करो, लेकिन ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल पाक का जिक्र हो रहा है। जब जलसों में आना करो तो ये सोच कर आना करो कि आज हमें कुरान करीम की आयतों का तर्जमा सुनना है, मुस्तफ़ा की हदीसों को समा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुलाहजा फरमाइए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहिल क़ुरआन ला यत्तसिउ अला अहलिही व तहज़ुरुहुल मलाइकतु व ततरुशुश शयातीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो घर जहाँ कुरान की तिलावत होती है, वो घर के जिसमें कुरान को पढ़ा जाता है, वो मकान जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है, वो दुकान के जिसमें कुरान को पढ़ा जाता है। जानते हो उस घर का आलम क्या होता है? जानते हो उस घर का आलम क्या होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज का हमारा हाल तो ये बन चुका है कि आज हमारे घर कुरान की तिलावत से खाली हो चुके हैं। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। यही वजह है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज घरों में कोई बीमार है, कोई बीमार है, काम खराब हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, कारोबार में खैर व बरकत नहीं है, लोग परेशान हैं। तो जानते हो क्या होता है? तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो का मकाम है। जानते हो क्या होता है? आज हमारे भाई इमामों के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं कि हजरत क्या करें, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, कारोबार में बरकत नहीं, फसल लगाई, खाद भी अच्छा दिया, लेकिन फसल के अंदर कामयाबी नहीं मिली। और ये जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनका काम तो ये है कि ये मियाँओं के पास जाना शुरू कर देती हैं, तावीज़ करने वालों के पास जाना शुरू कर देती हैं। मियाँ वो मियाँ नहीं बल्कि मियाँ होता है। मियाँ एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, इस्तंजे का भी तरीका नहीं आता। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। लंबे लंबे बाल रख लिए, हाथों में 10, 12, 15, 20 अंगूठियां पहन ली, टेढ़ा बुझ का डंडा ले लिया अपने हाथ में, एक लंबा चौड़ा कटोरा ले लिया, जैसा कछुआ होता है ना, कछुआ के ऊपर की जो खाल होती है, समझे ना, तबली होती है, उल्टा सीधा कटोरा ले लिया। गली गली, नगर नगर, नगर नगर, गाँव में, शहरों की गलियों में, खासकर गाँव के अंदर जब फसल जब पक्के तैयार हो जाती है, ये फसली पीर आते हैं, बरादराने इस्लाम, और जब देखते हैं कि सिर्फ घर के अंदर औरत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आते हैं और मेरे दोस्तों समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी बेवकूफ है, उल्टे सीधे तावीज़ देने शुरू कर देते हैं। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज हमारी इन खवातीन का ईमानदारी से आलम यह है कि नमाज नहीं पढ़ती, कुरान की तिलावत नहीं करती, मियाँओं के पास जा रही है, मियाँओं के पास जा रही है, 5-5 हज़ार का एक तावीज़, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार का तावीज़ लेकर आती है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे मेरी माँ और बहनों, अल्लाह की बंदियों, तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा काम खराब हो, तुम्हारी औलाद बिगड़ गई, कारोबार नहीं चलता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुका दो, नमाजों को पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकत से तुम्हारे घरों के अंदर रहमतों के दरिया बहा देगा।
ईमानदारी से इन्होंने तो हद करके रख दी। और बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी अगर मना करने लगे तो उसके सर पे जो बैठ जाए, ये समझे ना, उसके सर पे बैठ जाए, इनका बस चले तो बाल उखेड़ ले। अम्मा जितने गंजे हुए वो इन्हीं की बुनियाद पर तो हुए हैं। एक डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी हमने कि दुनिया के अंदर 50% जो लोग पागल हैं वो औरतों के डिप्रेशन की बुनियाद पर है, वो औरतों की टेंशन की बुनियाद पर है, समझे ना। एक मजमून में पढ़ रहा था, एक डॉक्टर की रिपोर्ट, समझे ना। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम पढ़ा करो। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, कुरान करीम पढ़ा करो। अल्लाह ने तुम्हें मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा अता कर दिया है, कुरान करीम की तिलावत किया करो। जानते हो कुरान का फ़ायदा क्या होता है? तो बात चल रही है, नमाज की पाबंदी करो, कुरान अपने घरों में पढ़ा करो। उसके बाद ज़रा कुरान के जलवे देखना, कुरान करीम के जलवे देखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान का मकाम ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युरीदु, इन्नल्लाह तबारक, इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहिल कुरान, वो घर के जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ा जाता है। कुरान मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी जबानों से अदा करो कि कुरान का मकाम क्या है। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुरान को मजबूती से थाम लो। मेरे आका ने फरमाया कि वो घर जिसमें कुरान को पढ़ा जाता है, ला यत्तसिउ अला अहलिही, अल्लाह तबारक व तआला उस घर के रिस्क में बरकतें अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, वतहज़ुरुहुल मलाइका, और उस घर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस घर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। वततरुदुश शयातीन, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से खबीस जिन्नातों को भगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। तो क्या हाल चल रहा है, तवज्जो चाहता हूँ। जब ये औरत जाती है ना ताबीज देने के लिए, मियाँ बड़े परेशान है, देखते ही समझ जाता है बहुत बड़ी बेवकूफ। पता क्या कहता है? तेरे घर में 1,99,000 जिन्नातों का बसेरा है। अल्लाह, हाँ समझे ना। जब ये कहा जाता है कि तुम्हारे घर में 1,99,000 जिन्नातों का बसेरा है, भाई साहब ये उल्टी होकर वहीं पे गिर जाए कि हाय रे क्या होगा, समझे ना। अब वो नमाज होना पड़ता नालायक। ईमानदारी से ये जो मियाँ फिर रहे हैं ना आजकल, मियाँ ये उल्टे सीधे, ये टेढ़े बुझ के डंडे लिए, समझे ना, लंबे लंबे बाल रखा लिए, कि जो नमाज ना पढ़ता हो वो अल्लाह का वली हो सकता? अच्छा ईमानदारी से बताइए आप जरा। बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कुरान ना पढ़ता हो वो अल्लाह का वली हो सकता है? ईमानदारी से इधर हम भी ना 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, समझे ना। इनके हाथों के अंदर 10-10, 15-15 अंगूठियां होती हैं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, एक अंगूठी पहनो, चांदी की अंगूठी पहनो, इसके अलावा सारी अंगूठियां पहनना हराम है। बिल्कुल बेशक। सोना हराम, पीतल हराम, समझे ना, चांदी की एक से ज्यादा हराम। और चांदी की अंगूठी पहनने के लिए भी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 5 शर्तें लगाई हैं। बात समझ में आई ना? जी, हाँ, वो भी ऐसे ही जायज नहीं है। 1,99,000 जिन्नातों का बसेरा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, जब कुरान पढ़ोगे, अरे उस मियाँ ने तो झूठ बोला कि 1,99,000 जिन्नातों का बसेरा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर करोड़ों जिन्नात, करोड़ों खबीस तुम्हारे घरों के अंदर अगर उनका कब्जा हो जाएगा, तो कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि जब तुमसे सूरे बकरा पढ़ोगे, सूरे वाक़िया पढ़ोगे, कुरान करीम पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की बरकत से तुम्हारे घरों के अंदर रहमतों की बरसात कर देगा।
लेकिन आजकल YouTube से फुर्सत नहीं है। आजकल मेरे दोस्तों नौजवान हमारे माँ और बहने और हमारे नौजवान मर्द है 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम रोज का एक पारा नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू तो पढ़ सकते हो। बेशक बिल्कुल। बताइए जरा, आज से ये अहद पैमान करो इस मुबारक जलसे में कि हम कुरान पढ़ेंगे, हम अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शबे बारात तुम्हारे सामने, अपने अल्लाह को राजी करो, अपने घरों से निकल पड़ो। परसों रात शबे बारात का मतलब रही है सोने की रात। बात समझ में आई? हलवा खाने की रात नहीं, हलवा खाने की रात नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है। अल्लाह अकबर। तुम पूरा साल सोते हो, पूरा साल हर रात सोते हो, लेकिन ए मेरे दोस्तों एक बात बताओ, क्या तुम एक रात अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर सकते? जब बस्ती के अंदर जब रंडिया आती है तो तुम सारी रात उनके नाम पर कुर्बान कर देते हो। अपने अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। अपने घरों से निकल कर आओ मस्जिदों में, अपने बच्चों को लेकर आओ और अल्लाह की इबादत करो। जानते हो कितनी मुकद्दस रात है। हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ, हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ। तवज्जो चाहता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलानि तहाब्बा लिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन जमीला फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। वक्त का तकाजा है, काफ़ी वक्त भी हो गया है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आज की शब थके हुए भी बहुत, लेकिन ये कुरान का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान करीम का फैज़ान बरसा है। तो आप हजरात की समातों के हवाले हमने मेरे दोस्तों चंद हदीसों को आपकी समातों के हवाले कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि शबे बारात तुम्हारे सामने है। मेरे दोस्तों याद रखो, कुरान की तिलावत करो, शबे बारात में नमाजों को भी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो, और जब थक जाओ तो सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, मालिक जन्नत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहो, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहो। ये आशिक रसूल की पहचान है। नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, नमाज वहाबी भी पढ़ता है, लेकिन रसूल पाक पर दुरूद वहाबी नहीं पढ़ता, ये नबी का आशिक ही पढ़ता है, रसूल का चाहने वाला भी पाना ही पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम की तिलावत करो, और याद रखो कुरान करीम की तिलावत करोगे तो बातिल ताकतें हमारे सामने ज़ेर हो जाएंगी, बातिल ताकतें हमारे सामने ज़ेर हो जाएंगी। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो। आखिरी जुमला है, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर, मास्टर, सब कुछ बनाना, लेकिन पहले कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, हाफिज बनाना, आलिम बनाना। कोई मना नहीं करता दुनियावी तालीम के लिए। आशिक रसूल ने कहा है, शायर इस्लाम कह रहा है कि दिल में बसा लो अपने, मोहब्बत कुरान की जन्नत में लेके जाएगी, चाहत कुरान की घर घर को बख्श पाएगा। हर हाफिज कुरान
ली है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की, अमेरिका और इंग्लैंड तो हो जाएंगे तबाह, होगी ना कभी खत्म हुकूमत कुरान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल करचे अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, और दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाह पाक अपने आपके बच्चों को मजबूत हाफिज बनाए और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के अखाड़े का पहलवान बनाए, पहलवान बनाए। आला हजरत से जुड़े रहो, वहाबियों देवबंदियों से अलग रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। गांव में घुसने मत देना, फटकने मत देना एक भी देवबंदी को, वरना तो ये ऐसा कैंसर है, ये सब में फैल जाता है, ये सब में फैल जाता है। असर हाजिर का सबसे बड़ा फितना कैंसर वहाबी और देवबंदी है, एक ही होता है, पूरे गांव को बेकार कर देता है, पूरे गांव को इस बीमारी के अंदर मुब्तला कर देता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई वहाबी आए लाहौल पढ़ के बहा देना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पेश करना और कह देना कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस में ऐबे तनाकी से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, व आखिर ताबाना अनिल हम्दुलिल्लाह।